गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पार्ट 2, यूनिट फर्स्ट। जो पार्ट 1 था उसमें हमने घर्षण की परिभाषा जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उनके स्पर्श बिंदु पर एक ऐसा स्पर्शीय प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने या गति करने से रोकता है, घर्षण कहलाता है और उस बल को घर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार से घर्षण के प्रकार, घर्षण 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण। फिर घर्षण कोण, जो घर्षण गुणांक होता है वो 10 घर्षण कोण के बराबर होता है। और घर्षण गुणांक होता है म्यू बराबर चरम घर्षण बल बटे में अभिलंब प्रतिक्रिया। और जो म्यू का मान होता है घर्षण गुणांक, वो 0 और 1 के मध्य स्थित होता है। पूर्ण चिकने पिंड के लिए म्यू क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद घर्षण शंकु, फिर घर्षण के नियम। तो ये तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे, सबसे पहले तो आघूर्ण किसे कहते हैं, डेफिनेशन। द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द product of the force and the perpendicular distance of the point from the line of action of the force। यदि बल F बिंदु O से गुजरता हो तो P बराबर 0, परिणामतः F का O के सापेक्ष आघूर्ण 0 होगा। यदि बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण 0 है तो F बराबर 0 या P बराबर 0, अर्थात या तो बल का परिमाण 0 है या बल की क्रिया रेखा O से गुजरती है। आघूर्ण की ज्यामितीय व्याख्या। यदि बल F परिमाण तथा दिशा में दिष्ट रेखाखंड AB द्वारा निरूपित होता है तो F का O के सापेक्ष आघूर्ण F डॉट स्मॉल p, जैसा कि डायग्राम में है। स्मॉल p क्या है? परपेंडिकुलर। या AB वेक्टर का परिमाण डॉट OM बराबर 2 ब्रैकेट में 1/2 AB डॉट OM इक्वल टू त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगना। अतः किसी बल F का एक बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है जिसका O तथा आधार AB हो। तो AB वेक्टर बराबर F। अब आघूर्ण का चिन्ह, साइन ऑफ मूवमेंट। किसी पिंड के एक बिंदु O के सापेक्ष घुमाव दो प्रकार का हो सकता है: वामावृत्त एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। जब किसी बल F की प्रवृत्ति पिंड को बिंदु O के सापेक्ष वामावृत्त एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति है तो इसका आघूर्ण धनात्मक या पॉजिटिव कहलाता है। और जब दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति क्लॉकवाइज है तो आघूर्ण ऋणात्मक नेगेटिव कहलाता है। वर्गीकरण प्रमेय। The algebraic sum of the moment of two forces about any point in their plane is equal to the moment of their resultant about that point। आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ मोमेंट स्टेटमेंट। If any number of coplanar forces acting on a rigid body have a resultant, the algebraic sum of their moment about any point in their plane is equal to the moment of their resultant। ये ऊपर में फर्स्ट, यदि समतलीय बलों का एक निकाय साम्य अवस्था में हो तो उनके तल में स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का बीजीय योग 0 होता है। सेकंड, यदि समतलीय
बलों का एक निकाय का उनके तल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग शून्य है तो उनका परिणामी शून्य होगा या परिणामी की क्रिया रेखा बिंदु से गुजरेगी। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम पहले ही 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी इनको रिवाइज करवाया गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले एमएन थ्योरम। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, तो पी बी एनी पॉइंट इन द बेस ए बी, dividing it into two segment small m and n, let angle ACP equal to alpha, angle BCP equal to beta and CPB equal to theta, then यदि त्रिभुज ABC के आधार AB पर कोई बिंदु P है जो AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है और कोण C को अल्फा बीटा में बांटता है तथा कोण CPB इक्वल टू थीटा, तो एम एन थ्योरम इसके दो पार्ट हैं। जैसे m प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू m कोट A माइनस n कोट B, इसका B पार्ट m प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू n कोट A माइनस m कोट B। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, एक CD का गुरुत्व केंद्र इसे दो भाग स्मॉल a तथा b में बांटता है। CD का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। यदि फर्श तथा दीवार का घर्षण गुणांक क्रमशः म्यू तथा म्यू डैश हो तो प्रदर्शित करना है कि सीमांत संतुलन में CD का फर्श से झुकाव tan इनवर्स मंझले ब्रैकेट में a माइनस बी म्यू म्यू डैश बटे में म्यू a प्लस बी होता है। तो माना AB एक CD है तथा इसका गुरुत्व केंद्र G है। इसे A तथा B लंबाई में बांटती है, जहाँ से CD का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे क्रियारत है। CD का निचला सिरा फर्श के संपर्क में है, जैसा कि डायग्राम में है। AB एक CD है तथा इसका गुरुत्व केंद्र G इसे A तथा B लंबाई में बांटता है, जहाँ से CD का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे क्रियारत है बिंदु G पर। CD का निचला सिरा फर्श के संपर्क में है तथा CD फर्श से कोण अल्फा बनाती है। CD का ऊपरी सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। साम्यावस्था में माना अभिलंब प्रतिक्रियाएं क्रमशः R तथा S तथा घर्षण बल म्यू R और म्यू डैश S चित्रानुसार क्रियाशील है। अब CD का निचला सिरा फर्श पर है तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, तो एक प्रतिक्रिया ऐसी होगी R जो इसे फिसलने से रोकेगी, तो वो ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह से ऊपर का सिरा दीवार पर नीचे की ओर फिसलेगा, तो एक ऐसी प्रतिक्रिया जो उसे फिसलने से रोकती है वो S ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, वो CD के B बिंदु के लंबवत। और G बिंदु पर CD का भार जो G क्या है, इसका गुरुत्व केंद्र भार क्या होगा, इसके देखिए बीच वाले बिंदु पर W नीचे की तरफ होगा। तो ये होगी A और B पर इसकी प्रतिक्रियाएं। लेकिन CD A बिंदु पर जैसे ही फिसलेगी तो एक घर्षण बल वो अंदर की तरफ होगा जो इसको फिसलने से रोकेगा, वो क्या होगा, म्यू R। इसी प्रकार से CD दीवार से नीचे की ओर फिसलेगी तो इसको दीवार पर टिका रहने के लिए एक घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, म्यू डैश S। तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वियोजन से अब डायग्राम में देखते हैं कि म्यू R किसके इक्वल है, S के, क्योंकि म्यू R अंदर की तरफ और S बाहर की तरफ, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से R ऊपर की तरफ है और म्यू डैश S भी ऊपर भी, ये दोनों
ऐड हो जाएंगे इक्वल टू किसके, डब्ल्यू के इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 से एस का विलोप करने पर अब समीकरण 1 से एस का मान 2 में पुट कर देंगे तो आर प्लस म्यू डैश म्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू, आर कॉमन आ जाएगा, आर 1 प्लस म्यू म्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू इक्वेशन थर्ड। अब बिंदु बी के पारित आघूर्ण लेने पर, बिंदु बी है उसके पारित आघूर्ण लेंगे। सबसे पहले जो W है, W अब बिंदु B पर जब हम, तो W क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो W और इसकी दूरी DC, हमें तो B बिंदु के पारित लेने हैं, तो इसकी दूरी कितनी होगी, DC लंबवत दूरी। बिंदु B से देखते हैं तो ये लंबवत दूरी कितनी है, DC, W डॉट DC आघूर्ण की परिभाषा से प्लस म्यू आर इसकी लंबवत दूरी क्या है, म्यू आर से BC, म्यू आर डॉट BC, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है म्यू आर। और जो आर है वो क्या है, क्लॉकवाइज, बी बिंदु के सापेक्ष देते हैं तो क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लगा है, माइनस आर डॉट दूरी लंबवत दूरी कितनी है, AC, आर के लिए AC इक्वल टू क्या होता है, आघूर्णों का बीजीय योग 0 के बराबर। अब हमें DC, CB और AC के मान निकालने हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे, DC का मान ट्रायंगल GDC से, हमने इस डायग्राम से लिए हैं GDC, तो GC कितना है, स्मॉल b है, एंगल अल्फा है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, DC बटे में GC इक्वल टू कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और नीचे वाला आधार और जो वो कर्ण। तो DC क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, बराबर क्या होता है, कोस अल्फा, तो DC बराबर आ गया, क्योंकि GC का मान क्या है, स्मॉल b कोस अल्फा। इसी तरह से CB, तो ABC, तो AB क्या है, A प्लस B, अल्फा कोण सेम वैसे का वैसे। अब हमें CB का मान निकालना है, CB क्या हो गया, लंब बटे कर्ण इक्वल टू साइन अल्फा, तो CB बराबर A प्लस B साइन अल्फा। अब AC का मान इसी ट्रायंगल से, AC क्या है, आधार बटे में कर्ण, वो होता है कोस अल्फा, तो AC बराबर A प्लस B कोस अल्फा। तो W बराबर DC का मान क्या निकाला था, B कोस अल्फा, प्लस म्यू आर CB का मान है A प्लस B साइन अल्फा, माइनस R AC का मान A प्लस B कोस अल्फा इक्वल टू 0, या म्यू आर, जहाँ जहाँ हमें, अब म्यू आर प्लस क्या है तो इसको इधर ही रख लिया, बराबर जो आर A प्लस B कोस अल्फा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और जो WB कोस अल्फा है वो माइनस का, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोस अल्फा, तो A प्लस B R माइनस WB इंटू में कोस अल्फा बराबर 0। इक्वल टू 0 ये नहीं आएगा, क्या आएगा, म्यू आर A प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस WB प्लस A प्लस बी आर कोस अल्फा। तो 3 से R का मान प्रतिस्थापित करने पर, जो हमने समीकरण 3 से हमारे पास R का मान क्या आया था, R का मान आया था W बटे में 1 प्लस म्यू म्यू डैश, ये R बराबर हो जाएगा W बटे में 1 प्लस म्यू म्यू डैश, ये मान यहाँ पुट कर देंगे, R की जगह ये R है हमारा, म्यू R, इसकी जगह R की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू A प्लस बी डॉट W बटे में 1 प्लस म्यू म्यू डैश टेन अल्फा,
टेन अल्फ़ा कैसे है, साइन बटे कोस इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी प्लस ए प्लस बी और आर की वैल्यू डब्ल्यू बटे 1 प्लस म्यू म्यू डैश। या म्यू ए प्लस बी बटे में 1 प्लस म्यू म्यू डैश टेन अल्फ़ा इक्वल टू, और बटे में हमने क्या किया, 1 प्लस म्यू म्यू डैश लघुत्तम ले लिया और W दोनों तरफ थे तो कॉमन लेके उसको काट दिया। लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी म्यू म्यू डैश प्लस ए डब्ल्यू और प्लस बी डब्ल्यू। तो W तो कॉमन लेकर काट ही दिया था दोनों तरफ से, तो क्या आएगा, माइनस बी और माइनस बी म्यू म्यू डैश प्लस ए प्लस बी। तो बी से बी चला गया तो क्या बचेगा ऊपर, ए माइनस बी म्यू म्यू डैश बटे 1 प्लस म्यू म्यू डैश। अब दोनों तरफ लघुत्तम में जो रकम है वो भी कट जाएगी, तो क्या बचेगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस बी म्यू म्यू डैश बटे में जो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर था म्यू ए प्लस बी वो बटे में आ गया म्यू ए प्लस बी, या अल्फ़ा बराबर टेन इनवर्स मंझले ब्रैकेट में ए माइनस बी म्यू म्यू डैश बटे म्यू ए प्लस बी। अब विशेष स्थिति जब b बराबर a अर्थात गुरुत्व के अंदर मध्य बिंदु हो तो जो g है अगर वो मध्य बिंदु हो जाए तो b बराबर a हो जाएगा। इसमें b बराबर a रखेंगे तो फर्श से झुकाव कोण टेन इनवर्स a बराबर b पुट कर देंगे तो क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस म्यू म्यू डैश बटे में 2a म्यू, तो a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस म्यू म्यू डैश बटे में 2 म्यू। धन्यवाद।